हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग नो रिकॉस्ट पब्लिक फंड पे हैं, हम्म। रिमूव बाय होम ऑफिस, यानी ये लोग पार्टनर पे हैं, तो सर उनके बारे में कोई अपडेट, और अगर अपडेट नहीं है तो सर आपका क्या ख्याल है, क्या होने वाला है उनके साथ? नो रिकॉस्ट पब्लिक फंड पे हैं, मतलब जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं और लीव टू रिमेन है उनके पास, आप ये कह रहे हैं? सर यस, वो स्पाउस वीजा पे आए, वो फिर हम्म। ड्यूरिंग कोविड 10 ईयर रूट पे चले गए, ठीक है। पार्टनर रूट, पेरेंट रूट पे। जी। तो ये उनको नो रिकॉस्ट पब्लिक फंड रिमूव किया, लिफ्ट किया बाय होम ऑफिस। तो अब वो नियरली 2 इयर्स रह गए 10 ईयर कंप्लीट होने में, तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि सर क्या जो सॉरी, वापस। माजरत माजरत के साथ मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका सवाल ये है कि वो ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं अच्छा, ऑलरेडी जो ले रहे ले हैं। रहे हैं, जिनके पास जो है वो इस वक्त यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? उनके 2 साल रह गए हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होने के लिए, तो क्या उनको उनका टाइम बढ़ा दिया जाएगा या इसी टाइम पे रहेगा? ये आपका सवाल है। हाँ जी, वो अगर कोई अपडेट है तो बता दें, अगर ठीक। नहीं है तो आप क्या कहते हैं कि क्या होने जा रहा है? चलो, मैं क्या आपको आपकी क्या राय है सर? ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। इनका सवाल जो है ये मैं पहले भी आंसर कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से हम आंसर कर देते हैं। इनका कहने का मतलब जो तजवीज़ पेश की गई हुई है ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई जो शबाना महमूद साहिबा ने कहा था कि जो लोग यहाँ पे बेनिफिट लेंगे उनको 10 साल के बाद नहीं, उनको 15 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। यानी कि अगर कोई 1 साल या उससे कम तक बेनिफिट ले रहा था तो उसको अगर 10 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलना था, तो अब उसको 15 साल के बाद मिलेगा। और अगर कोई 1 साल या उससे ज़्यादा बेनिफिट ले रहा था, यानी कि 1 साल से ज़्यादा सॉरी बेनिफिट ले रहा था यूनिवर्सल क्रेडिट पे, तो उसको 20 ईयर्स के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। और ये जो लॉ बनेगा, जो रूल आएगा, वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो लोग एक अभी करंटली लीव टू रिमेन पे हैं, जिनके जैसे इन्होंने कहा 2 साल जिनके इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को रह गए हैं और वो बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनको 10 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिलेगा। उनको 15 साल या 20 साल वेट करना पड़ेगा, तो उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा क्योंकि वो बेनिफिट पे है। तो ये इनका सवाल है। देखिए, ये अभी तक सिर्फ एक अंडर कंसिडरेशन चीज़ें हैं, और क्या ये हो सकती है कि नहीं हो सकती, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जो है आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूँ मैं। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि क्या ये रूल बन सकता है कि नहीं बन सकता? और मैं ऑलवेज़ आपको कहता हूँ कि जी बिल्कुल ये लॉ बन सकता है। क्या रेट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये चैलेंज कर दिया जाएगा, तो किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। पहले तो ये बात करें कि क्या ये कानून जो है वो लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता? जी बिल्कुल, ये कानून लेके आया जा सकता है। अब मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, ये मैटर नहीं करता इस वक्त, जब तक ये बन नहीं जाता। हाँ, कब तक ये मतवक्को है, कब तक ये चीज़ आ सकती है कि आपको अब इंडेफिनिट 10 साल के बाद नहीं, 15 या 20 साल के बाद मिलेगा। तो जो अभी आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मूव्स जो हो रही हैं, उसके मुताबिक मोस्ट लाइकली इट लुक्स लाइक कि हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाने वाले हैं। जब वो गए तो उनके साथ उनकी कैबिनेट भी गई, यानी कि बाजी शिबाना भी जो है वो भी फारिग हो जाएंगी, साथ ही वो भी उस कैबिनेट का हिस्सा है। तो अब नया जो हमारे नया या नई जो भी होम सेक्रेटरी आएगी, वो रूल्स को कैसे देखती है, वो कौन सी नई पॉलिसीज लेके आती है। करंटली जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि वो जाने वाली हैं, जिसके अंदर स्किल्ड वर्कर
का रूट जो था वो 10 साल का करने वाले थे। जो भी पॉलिसीज़ इस वक़्त थी करंट कैबिनेट की, वो शायद अब थोड़ी-सी और डिले हो जाएगी। 7 ईयर चाइल्ड रूट और डिले हो जाएगा। इसके साथ-साथ जो स्किल्ड वर्कर थे उनको मौका मिलेगा कि वो अपना इंडेफिनिट करवा सकें टाइम से, क्योंकि इस वक़्त जो पॉलिटिकल पोज़ीशन है इस इमिग्रेशन को लेके वो बहुत जो है वो गरमा-गर्मी है इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर। सो लेट्स सी कि आपका नया प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है, और जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उसके साथ कैबिनेट कौन सी है और होम सेक्रेटरी कौन है। देयर इज़ अ लॉट टू चेंज। ये मैं आपको बता सकता हूँ। फिर बाकी जो है इंशाल्लाह जैसे ही नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। ये भी एक अंदर की न्यूज़ तो नहीं है, ये बाहर सबको पता है कि जो कीयर स्टारमर जो है वो काफ़ी अनपॉपुलर हो रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, लेबर के अंदर, और जिसकी वजह से उनकी पार्टी जो है उनको चेंज करना चाहती है और नया लीडर चूज़ कर रही है वो लेबर पार्टी अपना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो काउंसलर्स के इलेक्शन यानी कि ये जो हम आम इंतखाबात अभी हुए उसके अंदर रिफॉर्म के मुकाबले पे जो कीयर स्टारमर है वो बहुत वीक लग रहे हैं। तो वो जनरल इलेक्शन की तैयारी के अंदर जो है वो चाहते कोई ऐसा बंदा हो जो आके बोले, जो बात करे, तो वो लीडरशिप जो है वो चेंज हो रही है। जब लीडरशिप चेंज होगी तो गवर्नमेंट का स्टांस भी चेंज होगा, या तो ये और वर्स्ट हो जाएगा या फिर ये थोड़ा-सा उसको सॉफ्ट करेंगे। इनके हारने की वजह यह है कि लेबर का जो पोजीशन रही है पार्टी की वो ऑलवेज प्रो इमिग्रेंट रही है। उन्होंने हमेशा उनके बारे में सोचा है और पॉलिसीज़ अच्छी लेके आए हैं, लेकिन ये जो पॉलिसीज़ इन्होंने की हैं इनको रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे नहीं मिले। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।